महानगर के थाना नागफनी के अंतर्गत दीवान का बाजार स्थित शादाब इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर मोहम्मद शादाब ने हरियाणा की एक कंपनी के मालिकों पर उसके साथ धोखाधड़ी करके लाखों रुपए की रकम हड़पने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग की। बुधवार को पीड़ित शादाब द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित एक शिकायती पत्र डीएम को पेश किया, जिसमें कहा गया कि उसकी दुकान पर हरियाणा प्रांत के जनपद हिसार के अंतर्गत आर्यनगर स्थित YBK इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मौजा पाठक मुख्य बाल समन रोड के MD केवल कृष्ण सोनू भारद्वाज, सेल्स मैनेजर मनोज कुमार उसके शोरूम पर आए और YBK कंपनी के बारे में बातचीत करने लगे। फोन पर YBK कंपनी के मालिक पुनीत अग्रवाल के भाई सुनील असीजा ने बताया और पूरा विश्वास भी दिलाया कि उनकी कंपनी हर तरह का लाभ प्रदान करेगी और ज्यादा माल के खरीदने पर 8% की छूट दी जाएगी। उन्होंने ये शर्त रखी कि कंपनी को 3 ब्लैक चेक कारोबार शुरू करने से पूर्व सिक्योरिटी के तौर पर देने होंगे। विश्वास में आकर शादाब द्वारा 3 चेक कंपनी के नाम दे दिए गए। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वो कंपनी 2023 से काम कर रही है और कंपनी से बैटरी पैनल ऑर्डर देकर मंगाया जा रहा है। माल का भुगतान भी बराबर किया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि इसी बीच कंपनी द्वारा दी गई सभी सुविधाएं देना बंद कर दिया गया। कंपनी के डायरेक्टर पुनीत असीजा से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने एक नहीं सुनी और जब उनसे बकाया रकम 14,25,000 रुपए अदा करने की मांग की गई तो टाल मटोल करने लगे। उसकी रकम हड़पने की गरज से उसके द्वारा दिए गए ब्लैंक चेक में उसे नुकसान पहुंचाने और कंपनी को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से छल के प्रायोजन से 12,76,759 रुपए की धनराशि भरकर बैंक से चेक बाउंस करा लिया। मुख्यमंत्री को पेश किए गए प्रार्थना पत्र के माध्यम से फर्म स्वामियों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई गई है। शादाब इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर पीड़ित शादाब ने क्या कहा, ये सुनते हैं। हम इसलिए आए SSP कार्यालय पे। एक कंपनी हरियाणा हिसार की कंपनी है YBK, जो बैटरी बनाती है साइरस की बैटरी। तो हमारा लगातार इनसे काम चला है 2 साल। इनकी जितनी भी माल आया हमने सबकी पेमेंट जो है टाइम पे करी। एक भी बिल की पेमेंट इनकी नहीं रोकी, जबकि इनका भेजा हुआ स्टेटमेंट कंपनी का हमारे पास है, उसमें साफ साफ दिखता है कि सारी पेमेंट टाइम पे हो रही हैं और यहाँ तक कि एडवांस पेमेंट से काम हो रहा है। उसके बाद में कुछ बैटरी हमारी हो गई ख़राब रिप्लेस में, जो इन्होंने वो बैटरी उठाई, उसके बाद में बैटरी इन्होंने चेंज करके नहीं दी। 38 बैटरी हमारे पास दुकान पे पड़ी हुई हैं और 23 बैटरी ये ले गए उठा के। ना इन्होंने चेंज करके वो दी हैं जो पड़ी हुई हैं, ना ये उठा रहे हैं। और उसके बाद में जो स्कीमों का पैसा होता है, जैसे कि कार्ड भर के दिया जाता है उसका पैसा होता है, जो CD होती है अलग से होता है डिस्काउंट, ये उन्होंने सारा पैसा हमारा नहीं दिया, इन्होंने सारा पैसा रोक रखा है। और इन्होंने ये करा कि हमारा एडवांस में दिया हुआ चेक जिस पे मेरे सिर्फ साइन थे, वो चेक भर के इन्होंने 12,76,000 का बाउंस करा दिया। जबकि कंपनी के ऊपर हमारा पैसा निकल रहा है। हमने सब कुछ जोड़ा है। हम इनसे लगातार बुला रहे हैं, ये हमसे लगातार बात भी कर रहे हैं फ़ोन पे, हम कल आएंगे परसों आएंगे, लेकिन हमारे पास नहीं आ रहा है। मेरी जब इनसे बात हो रही है, मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग 6 महीने से है, मैं इनको बुला रही हूँ, ये मेरे पास आ नहीं पा रहा है। आपका कितना पैसा निकल रहा है और कितनी बैटरी जो है उनकी कीमत क्या होगी जो रखी है आपके पास? हमारा जो पैसा निकल रहा है लगभग सब मिला के 2,21,000 रुपये हमारा कंपनी के पास निकल दिया है। 2,21,000 रुपये सब मिला के जोड़ के जो बैटरी पड़ी हुई है हमारे पैसे, जो बैटरी हमारी दुकान पर पड़ी हुई है, वो सब मिला के हमारा इतना पैसा निकल गया इनके पास। कितने टाइम से काम कर रहे थे आप इनके साथ? हम काम कर रहे थे 2 साल से। 2 साल से काम कर रहे थे आप इनके साथ? लगातार 2 साल से काम कर रहे थे और हर बार पेमेंट टाइम पे दी। आपके साथ जो ठगी हुई कब पता चला है आपको कि आपके साथ ये हुआ है? ये हमारे पास जो ठगी हुई है तो हमारा बैंक से फोन आया कि आपको एक चेक आया हुआ है 12,76,000 का। तो हमने मना करा, भाई हमने तो ऐसा कोई चेक किया नहीं है इनको, तो इन्होंने चेक कैसे लगाया? तो फिर उसके बाद में पता लगा इन्होंने हमारा एडवांस का दिया हुआ चेक इन्होंने बाउंस करा दिया भर के अपना आप। और जबकि पेमेंट इनकी पेमेंट नहीं है, बल्कि हमारी पेमेंट कंपनी के पास निकल रही है। आप क्या चाहते हो इसमें? हम ही चाहते हैं इस मामले की पूरी तरह से जांच हो, और जांच में जो सही पाया जाए उनके खिलाफ हो कानूनी कार्रवाई।